फर्ज है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल की लैब में जांच के काम पर अब उठ रहे हैं सवाल। रात के टेस्ट में ही पाए जाते हैं कोरोना के मरीज। म्युनिसिपल ऑफिसर नीता पाडलकर ने कहा, शहर में 4000 से जायद हैं कोरोना के मरीज। अनलॉक में कोरोना के बेकाबू होने का अंदेशा साबित हुआ गलत। कोरोना से बुरी तरह मुतासिर वालूज में नाफिज हुआ सख्त कर्फ्यू। हलचल को रोकने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। और हटकुड़ के डीमार्ट शॉपिंग मॉल पर कोरोना का साया। एक मुलाजिम वबा से हुआ मुतासिर। कारपोरेशन ने मॉल को किया सील। अब खबरें तफसील से। शहर व जिले में कोरोना की संगीन सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। आज से पहर तक 196 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए। घाटी अस्पताल की लैब में स्वैब टेस्ट के तरीक़ेकार पर अब सवाल उठने शुरू हुए। लैब से रात में जारी जांच में बड़ी तादाद में मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है, जबकि दिन भर जारी जांच में मरीजों की तादाद इंतहाई कम रहती है। इसलिए अवामी हलकों में अब ये सवाल उठ रहा है कि घाटी की लैब में सिर्फ रात में की जा रही जाँच में ही कोरोना के मरीज क्यों पाए जा रहे हैं। शहर व जिला में आज से दोपहर तक 196 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में 152 अफराद और देही इलाकों से 44 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए। घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में स्वाइप टेस्ट किए जाते हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ स्वाइप टेस्ट की तादाद भी बढ़ती जा रही है। घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में 24 घंटे जांच का काम जारी है। यहाँ रोजाना 3 मरतबा स्वाइप टेस्ट की रिपोर्ट जारी की जाती है। सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे स्वाइप टेस्ट की रिपोर्ट जारी की जा रही है। गुज़िश्ता 1.5 महीने से ये देखने में आ रहा है कि लेबोरेटरी में रात की जांच में ही सबसे ज्यादा मरीज कोरोना से मुतासिर पाए जाते हैं। दोपहर और शाम की रिपोर्ट में 7 से 50 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है। सुबह की शुरुआत में ही मरीजों की बड़ी तादाद की रिपोर्ट मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ जाती है। लेबोरेटरी में काम के इस तरीकेकार पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। इधर शहर में अब तक मरीजों की तादाद 6460 हो चुकी है, जिनमें 3126 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। मुबैना तौर पर इस वबा से 287 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि अस्पतालों में अब 3047 मरीजों का इलाज जारी है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही कोरोना वबा के बेकाबू होने का खदशा गलत साबित हुआ। शहर में मरीजों की तादाद औसतन 100 के आसपास रोजाना बढ़ रही है। मरीजों की जो तादाद बताई जा रही है, इनमें जिले के भी मरीज होते हैं। ये बात आज म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल इंतजामिया हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। शहर में 3 नए कोविड सेंटर कायम किए गए और 18 क्वारंटाइन कैंप बनाए गए हैं। लॉकडाउन में छूट के साथ ये खदशा जाहिर किया गया था कि नकल व हरकत बढ़ने से कोरोना की वबा तेजी से फैलेगी, लेकिन ये खदशा गलत साबित हुआ। शहर में फिलहाल 4000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में औसतन 100 के आसपास अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। 200 से ज्यादा मरीजों की जो खबरें आ रही है वो जिला भर से आती हैं। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने आज एडीएन उर्दू न्यूज से बात करते हुए कहा कि वबा से लोगों को महफूज रखने के लिए कॉर्पोरेशन पूरी तरह तैयार है। शहर में 18 क्वारंटाइन सेंटर्स कायम किए गए और 7 कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं। मुतासिरा इलाकों में हर घर पर पहुंचकर स्वाइप टेस्ट का नज़्म किया गया। सर्वे की रफ्तार भी अब बढ़ा दी गई है। अब रोजाना 700 से ज्यादा अफराद के स्वाइप टेस्ट किए जाने का नज़्म किया गया। इसी तरह देवगिरी कॉलेज, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नए कोविड सेंटर शुरू किए गए हैं। सभी को पता है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है, प्रादुर्भाव है, जो बढ़ रहा है, ज़्यादा नंबर केसेस आ रहे हैं। अभी देखा जाए तो अभी के जो केसेस है 4000 के ऊपर अपने चले गए हैं। जब तक लॉकडाउन था तब जो पेशेंट की केसेस संख्या थी आने की 70-80 ऐसे करीबन पर डे निकलते थे। और अभी जब 1 जून से जब धीरे धीरे सब मूवमेंट चालू हो गई, लोगों इधर उधर से घूम रहे, तो केसेस का भी नंबर अपना बढ़ा है। आज के दौर में अगर जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, दुकानें खुल रही, लोग घूम रहे इधर उधर, तो ये नेचुरली वायरस एक जगह से अलग जाके ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। बाहर से भी, अपने शहर के बाहर से भी, अलग ज़िले से अपने शहर में लोग काफ़ी आए हैं, अपने पास से भी ग्रामीण में चले गए हैं, इसलिए
वहाँ से इन्फेक्शन अपने पास बढ़ रहा है, हमारे पास से भी गए तो बढ़ रहा है। फैक्ट्री चालू हो गई है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन होके बढ़ रहा है कामगार में इधर उधर। तो ये जब मूवमेंट चालू हो गई लोगों की तो उस तरीके से बढ़ रहा है। मगर इसमें थोड़ा ये है कि हमें जैसा लगा था 1 जून के बाद मूवमेंट चालू होने के बाद काफ़ी संख्या में पेशेंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा, मगर जितना बढ़ रहा है, मगर ऐसे हम 200-300 पर डे लग रहे थे, तो करीबन आज 100-150 के आसपास 10-20 आगे पीछे है। जो प्रेस में आता है, पेपर में बताता है, और 200 केस 250 केस ऐसा बताया जाता है, वो पूरे ज़िले के केसेस है, शहर के नहीं है। तो शहर के अपने 120, 130, 50, 60 तक केसेस पर डे आ रहे हैं। तो इसी के कारण हम इसमें सेवा भी और बढ़ा रहे हैं। हम जो अभी स्वैब कलेक्शन है, हर एक को जो हाई रिस्क है, जो हाई रिस्क मतलब जो घर में रहने वाले हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट है, जहाँ काम करते हैं, जिनके साथ 5-7 घंटे से लोग रहते हैं, ये सब को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं, हमारे यहाँ पे क्वारंटाइन करते हैं और उनका स्वैब कलेक्शन करते हैं। और अभी हड़कों में वाक़ शहर के सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ डी-मार्ट को म्यूनसिपल इंतजामिया ने आज सील कर दिया। यहाँ का एक मुलाजिम कोरोना से मुतासिर पाया गया। इसके राब्ते में आए 4 मुलाजिमीन को क्वारंटाइन कैंप भेज दिया गया है। हडकोन 11 में वाक़े शॉपिंग मॉल डी-मार्ट का एक मुलाजिम कोरोना से मुतासिर पाया गया। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही म्युनिसिपल इंतजामिया हरकत में आया। मुतासिरा मुलाजिम से राब्ते में आए 4 मुलाजिमीन को क्वारंटाइन में रखा गया। साथ ही म्युनिसिपल इंतजामिया ने डी-मार्ट को फौरी तौर पर सील कर दिया। डी-मार्ट शहर के उन बड़े कारोबारी मरकजों में एक था जहाँ अनाज, किराना, सब्जी, तरकारी के अलावा कपड़े, जूते, चप्पल और जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया भी मिलते हैं। शहर के दीगर शॉपिंग मॉल्स बंद रखे गए, लेकिन डी-मार्ट खुला रखा गया था। शहर में रात के कर्फ्यू में जारी हलचल को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की। शाम 7 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वाले शहरियान से जुर्माना वसूल किया जा रहा है और इन पर केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। शहर में रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। 2 दिन पहले पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस दरमियान पुलिस ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बिना किसी वजह के घर से बाहर निकलने वालों और गाड़ियों पर घूमने वालों को पकड़कर इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है और इनसे जुर्माना भी वसूल किया जाता है। रात का कर्फ्यू 15 जुलाई की दरमियानी रात तक जारी रहेगा। औरंगाबाद सिटी में संचारबंदी लागू की गई है। औरंगाबाद पुलिस तरफे अपना सूचित किया जाता है कि घरों के बाहर कोई निकलेगा नहीं, अंदर ही बैठना है। बिना वजह घूमेंगे तो कायदेशीर कार्रवाई हो जाएगी। 7 बजे से शुरू होगा है टाइमिंग। जिले में कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर बालूच में आज से सख्त लॉकडाउन का मरहला शुरू हुआ। बालूच के तमाम गांव और रिहायशी इलाकों में पुलिस सड़कों पर उतर आई। गैर जरूरी बाहर निकलने और सड़कों पर घूमने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ 15 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया है। शहर के सबसे बड़े सनती इलाके वालूज में आज से सख्त लॉकडाउन का निफाज शुरू हुआ। वालूज की 7 ग्राम पंचायतों की हुदूद में मुतअद्दिद गाँव, गुंजान आबादी वाले मोहल्ले और 225 से जायद हाउसिंग सोसाइटीज हैं। आज से लॉकडाउन शुरू होते ही वालूज MIDC और वालूज पुलिस सड़कों पर उतर आई। लोगों को सिर्फ तिब्बी जरूरतों के लिए नकल व अमल की इजाजत दी गई है। इसके अलावा बाहर घूमने वाले अफराद पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। जिला कलेक्टर ने वालूज में 12 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन नाफिज किया है। औरंगाबाद शहर के बाद जिले का ये इलाका कोरोना की खौफनाक वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर है। 12 तारखेपर्यंत MIDC वालूजमधील सर्व सेवा दुकाने बंद आहेत। अत्यावश्यक सेवा आणि काही कंपन्या वगळता जवळपास सर्व बंद आहे। या ठिकाणी कोविड-19च्या पेशंटचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात वाढत असल्याने ही कारवाई करण्यात येत आहे। माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशाने आयुक्तालय हद्दीत याप्रमाणे कारवाई करण्यात येत आहे, जेणेकरून जे विनाकारण फिरणारे वाहने चेक करून 2 व्हीलर 4 व्हीलर चेक करून विनाकारण फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करत आहोत आणि ज्यांचं कारण आहे कोणी दवाखान्यात जाणार आहे त्यांना चेक करून आम्ही परवा तसं सोडून देत आहोत। सर जैसे कंपनियां जो चालू है बड़ी इंडस्ट्रीज वो अभी वो तो औद्योगिक लेवल का है, वो उनके हिसाब से जो अत्यावश्यक वो शुरू है। बाकी बंद है। बाकी दुकानं वगैरे टोटल बंद, भाजीपाला फ्रूट सब बंद है। ठीक। आतापर्यंत किती कारवाई झाली सकाळपासून? आतापर्यंत आम्ही 30 ते 40 वाहनांवर कारवाई केलेली आहे। नाजरीन, यहाँ लेते एक मुख्तसर वक्फा।
खैर मकदम। पुरानी करेंसी 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बदलने के गैरकानूनी कारोबार में मुनज़्ज़िम गिरोह के तार पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई में इस गिरोह के 4 अफराद गिरफ्तार हुए, जिनसे पूछताछ में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने 2 रोज पहले की थी, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद को 98 लाख रुपए से जायद पुराने नोटों के साथ पकड़ा गया है। चलन से हटाए गए 1000 और 500 के पुराने नोटों का बड़े पैमाने पर शहर में कारोबार जारी था। 2 रोज पहले शहर क्राइम ब्रांच पुलिस की एक कार्रवाई में ये इंकशाफ हुआ। इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मुनज़्ज़िम गिरोह के 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रियंका छाजेड़, नम्रता उगड़े, मुश्ताक पठान और हाशिम खान वगैरह शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ के मुताबिक मुल्जिमीन से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में नए इंकशाफात और नए सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके मुताबिक चलन से हटाए गए नोटों का शहर और मुल्क में अब भी कारोबार जारी है। शहर में कुछ ऐसे गिरोह सरगर्म है जो पुराने नोटों को खरीदने का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस इनका पता लगाने के लिए छानबीन कर रही है। 31 तारीख के दिन शाम में एक होटल में हम आपको बुलाएंगे और आपको वो नोट दिए जाएंगे। हमने वेट किया। 31 तारीख के दिन शाम में 7 बजे उनका फ़ोन आया कि आप होटल ग्लोबल इन जालना रोड पे आ जाओ, वहाँ पे आप नोट लेके आने के बाद हम आपको 1 कोटी रुपये देंगे। वहाँ जाने के बाद 2 लेडी और मुश्ताक पठान और हाशिम खान, ये 2 बंदे थे और उनके साथ 2 लेडी थी। उन्होंने हमको पूछा कि आपने 20 लाख रुपए लाए क्या? तो हमारे API सिंधिया और कुछ कर्मचारियों ने बैग जो रखा था उसमें बोले थे इसमें हमने लाए हैं। तो बोले तो आपके नोट कहाँ हैं? तो उन्होंने उनकी बैग रखे, वो बैग में हमने तहकीकात किए तो उसमें पुराने जो बंद हुए नोटा की जो बंडल्स थे वो हमें ताबे मिले और 4 को ताबे मिली और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लाए और पूरी छान करने के बाद वो 98 लाख 92 हज़ार रुपये ऐसी पूरी नोंद हुई उसकी गिनने के बाद और वो बंद हुए नोट आई थे। सर इसमें 500 हज़ार 2 बंडल 500 के थे, बाकी टोटल 1000 के थे। तो इसमें क्या डुप्लीकेट करेंसी भी है पुरानी? नहीं, टोटल पुरानी करेंसी है, पुरानी बंद हुई करेंसी है और बाकी उसमें कुछ डुप्लीकेट नोट हो गए थे कुछ। तो सर इनका कारण तो कुछ समझा नहीं, लेकिन वो 1 कोटी के पीछे 20 लाख रुपए 2 ऐसा इतना बताए थे और आगे भी हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमको मिलेगा हम आपको। सर ये जो आरोपी पकड़े नहीं, ये सभी कटकट गेट, उसके बाद मोंडा, जुना मोंडा और जो महिला है वो बीड़ बाईपास और शाहनवाड़ी के पास है। इससे पहले भी इन पर कुछ गुना वो दाखिल थे? नहीं, इस सिलसिले में उन पर कुछ गुना दाखिल नहीं है और कुछ गुना दाखिल फिलहाल तो नहीं। सनअती मजदूरों की नुमाइंदा तंजीमों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए शहर व जिले में सख्त लॉकडाउन की हिमायत की। मजदूरों के मसाइल हल करने के मुतालबे को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरे के दौरान तंजीमों ने मुतालबा किया कि पूरे जिले में मुकर्ररा वक्त के लिए सख्ती से लॉकडाउन नाफिज किया जाए। इंतजामिया सिर्फ शहरी इलाकों में सख्त लॉकडाउन पर गौर कर रहा है। मजदूर तंजीमों ने इसकी मुखालिफत करते हुए सनअती इलाकों में भी सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। कोरोना की वजह से आए दिन बिगड़ते हालात के पेश नजर इंतजामिया सख्त लॉकडाउन के निफाज पर गौर कर रहा है। इसी तनाजुर में शहर में सरगर्म सनअती मजदूरों की तंजीमों ने सनअती इलाकों को भी पूरी तरह बंद करने का पुरजोर मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज वर्कर्स यूनियन की मुश्तरका एक्शन कमेटी की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया गया। यूनियन लीडर उद्धव भवलकर ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक ही बार पूरी तरह सख्ती से लॉकडाउन नाफिज करने की जरूरत है, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक लॉकडाउन सिर्फ शहरी इलाकों में होगा, सनअती इलाकों में काम जारी रहेगा। भवलकर ने कहा कि इंतजामिया शहर व सनअती इलाकों में 100% लॉकडाउन नाफिज करे ताकि इस वबा को रोका जा सके। वर्कर्स यूनियन की जानिब से वर्कर्स की तनख्वाह के मुतालबे पर कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया गया। आम्ही कामगार संघटनेने एक मागणी केलेली आहे, या शहरामध्ये परत लॉकडाऊन करायचं असेल तर संपूर्ण कारखाने बंद केले पाहिजेत, संपूर्ण शहरामधून लोकांना बाहेर निघण्याचं बंद केलं पाहिजे। त्याच्यासाठी लोकांना ज्या अडचणी येतील, भाजीपाला पाहिजे असेल, औषधं अशी पाहिजे असेल, आमची सगळे कामगार संघटना प्रत्येक वार्डामध्ये व्हॉलेंटियर द्यायला तयार आहे। सरकारला आणि प्रशासनाला ती मदत करायला तयार आहे आणि त्या दृष्टीने हे शासनाने करावं अशी माझी मागणी आहे। संपूर्ण लॉकडाऊन हा पूर्णपणे बंद झाला पाहिजे, तरच ही चेन तुटणारी आहे, नाहीतर तुटणार नाही। पण आज प्रशासनाकडे ज्यावेळेला आम्ही बसलो त्यावेळेला प्रश्न निर्माण झाला, इंडस्ट्रीज बंद होणार नाही, इंडस्ट्रीज बंद होणार नाही तर आर्थिक चक्र थांबेल अशी एकंदरीत सरकारची आणि यांची भूमिका आहे। अर्थचक्रामुळे सर्वसामान्य मरणार असेल तर या देशातली अतिशय परिस्थिती वाईट होणार आहे।
सर्वसामान्याचा वाली कोणी नसताना आहे अशी परिस्थितीला आम्ही या सगळ्या गोष्टीचा निषेध करतो आणि प्रशासनाला एक सांगतो, येणाऱ्या काही काळामध्ये 50 लाख रुपयाचा विमा कामगारांना मिळाला पाहिजे, 3 महिन्याचं वेतन कामगारांना मिळालं पाहिजे आणि या सगळ्या गोष्टी झाल्या नाही तर लवकरच आम्ही आंदोलनाच्या तयारीमध्ये राहणार आहोत। 3 महिन्याचा पगार जर 15 दिवसामध्ये जमा नाही झाला तर ह्या कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कामगार सत्याग्रहाचं आंदोलन करेल। दुसरं, जे कामगार कोविड-19मध्ये काम करत आहेत, 5 बजाजमधल्या कामगारांना डेथ झालं आहे, त्या डेथसाठी सुरक्षा कवच नाही। आम्ही मागणी केली की यांना 50 लाखाचे त्यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली पाहिजे आणि आता जे काम कोविड-19मध्ये कामगार करतील त्यांना सुरक्षा कवच वेगळं असं इन्शुरन्स कवच त्याला दिलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कंत्राटी कामगार ज्यांना तुम्ही बाहेर ठेवलेले आहे, कायम कामगाराला सुद्धा त्यांना काम उपलब्ध करून दिलं पाहिजे। कोरोना पर काबू पाने के लिए एक बार फिर शहर में सख्त लॉकडाउन की तैयारी जारी है। इन हालात में गरीब मेहनतकश तबके की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इनकी मदद के लिए मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने जरूरतमंदों में अनाज और किराना की किट तकसीम करने का काम शुरू किया ताकि सख्त लॉकडाउन की सूरत में मेहनतकश तबके पर फाका कशी की नौबत न आए। खौफनाक वबा कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 3.5 महीनों से अवाम मुसलसिल कर्फ्यू की सोबतें झेल रहे हैं। रोज कमाकर गुजारा करने वाले तबके के लिए हालात बेहद संगीन है। कर्फ्यू में इनकी मदद के जो भी काम जारी थे अनलॉक 1 के साथ वो भी तकरीबन खत्म हो गए। अब वबा के असरात में तेजी आते ही दोबारा लॉकडाउन का इम्कान है, जिसकी वजह से मेहनतकश तबके पर फाका कशी का खौफ बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की मदद के लिए मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल ने इमदाद का काम शुरू किया। उन्होंने सैकड़ों जरूरतमंदों में अनाज और किराना की किट तकसीम किए ताकि सख्त लॉकडाउन में इनका गुजर बसर आसानी से हो सके। फार वाईट वाटायला लागलेलं आहे। अनेक लोकांचे मेसेज आहे, जसं आज वाळून लॉकडाऊन झाला तसं संभाजीनगर शहरी लवकर लॉकडाऊन होणार आहे, कारण की शेवटी माणसाची जीवापेक्षा हा लॉकडाऊन महत्वाचा नाही। म्हणून या ठिकाणी परत मी विनंती करतो, कारण आजपासून कोणी सुद्धा आपणही आपल्या मर्यादेमध्ये सर्वांनी राहावं, कारण की आता पोलीस मागचा पुढचा विचार न करता आता दुसऱ्या हुकूमत मारण्याचं काम आजपासून सुद्धा सुरुवात या ठिकाणी करणार। काही बरोबर बैठक झाली आणि सोमवारी याच्यावर निर्णय होणार की शेवटी की असं काय झालं संभाजीनगरला की रोज 200, 250, 281, 255, 260, 199 या 15 दिवसाच्या आत असं काय झालं की एवढ्या कोरोनाग्रस्त आपल्या या ठिकाणी वाढलं। त्यासाठी सुद्धा आता त्यांना विचारपूस करायला लागले। आज शहरातील प्रत्येक लोकांचं स्पष्ट मत आहे की बंद करा। काही 2-4% लोक असतात की बंद करा, आमचं कसं आम्हालाही कळतं, कोणाचा धंदा जाऊन विचारा, कोण गरीब माणूस असतात त्याचाही व्यवसाय चालू राहावा। आता नाही लागल्याने असे प्रश्न उपस्थित होत असत तर त्यावेळेस काही इलाज शासनाकडे नाही, त्याच्यामुळे काही निर्णय असे घ्यावे लागते। अशा वेळेस सुद्धा आपण सर्वांनी आपल्या वॉर्डामध्ये सर्वांना कशी मदत करता येईल यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावा अशी आपल्याला विनंती करतो। बरेच आपल्या माध्यमातून सर्व शहरवासियांना विनंती करतो की कोरोनाग्रस्त वाढत असताना आपण मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्स वापरा अशी आपल्याला सर्वांना या ठिकाणी नम्रतेची विनंती करतो। परत एक वेळेस बाळासाहेब त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना आज आपल्या गट प्रमुख, शाखा प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख मदत केल्याबद्दल मी त्यांच्या मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। धन्यवाद। मौसमी बरसात में शहर की सड़कों पर गहरे गड्ढों से जानलेवा हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा है। पैचवर्क के कामों में घपलों की वजह से शहर के हर सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। साबिक म्युनिसिपल मेयर अब्दुल रशीद खान मामू ने शहरियान को हो रही इस दुश्वारियों के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया के साथ कारपोरेटर्स को भी जिम्मेदार ठहराया है। हर साल मौसम में बरसात से पहले शहर की सड़कों पर गड्ढे बंद करने के लिए पैचवर्क का काम किया जाता है। पैचवर्क के इन कामों में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में इन सड़कों पर दोबारा गड्ढे नजर आते हैं। कोरोना वबा की वजह से इस साल पैचवर्क के काम भी मुतासिर हुए, जिसकी वजह से कदीम शहर के तमाम अहम रास्ते गहरे और खतरनाक गड्ढों से अटे पड़े हैं। बारिश का पानी इनमें जमा होने से ये गड्ढे आमदोरफ्त के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुके हैं और यहाँ जानलेवा हादसात का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ सड़कों पर हाल ही में पैचवर्क के काम किए गए, लेकिन अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से इनमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अब ये सड़कें भी गड्ढों से अटी नजर आ रही हैं। इस मामले में एडीएन न्यूज ने शहर के सीनियर लीडर साबिक म्युनिसिपल मेयर
अब्दुल रशीद खान मामू से बात की। उनका कहना है कि सड़कों पर इस गड्ढे का जिम्मेदार जितना म्युनिसिपल इंतजामिया है उतना ही अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से अवाम को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जो रोड है पिछले 10 सालों से कोई सही तरीके से रोड बना नहीं है। रोड नहीं बनने की वजह से यहाँ पे मसला ये होता है कि अभी बारिश के दिन है तो यहाँ पे धूल मट्टी नहीं उड़ रही है। अगर जब यहाँ बारिश नहीं होती है तो दूसरे जो मौसम चलते हैं, मौसम गर्मा और मौसम सरमा, उसमें जब धूल उड़ती है तो रोड की जो धूल है वो पूरे दुकानदारों के उसमें आती है, जिसमें मेरी दुकान भी है और काफ़ी सारी हम लोगों को तकलीफ होती है। बार बार प्रशासन महानगर पालिका से कंप्लेन करने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ रोड के पैचवर्क का काम किया जाता है, रोड का कुछ काम नहीं किया जाता है। और जिस वक्त यहाँ पे नगर सेवक थे उन्होंने उस टाइम में उनका प्रपोजल डाल के काम करवाए, लेकिन जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ है। ये रोड जो है पीर गैब साहब से चंपा चौक तक यही हाल। ये PWD का फंड जो है तो गवर्नमेंट का आता है और कारपोरेशन के अंदर ऐसा है कि तुमने कारपोरेशन के मायने ये जब कारपोरेशन बन रहा था तो लोगों ने मुखालिफत करे थे मत बनाओ। कारपोरेशन के अंदर ऐसा है, म्यूनसिपलिटी में कारपोरेशन में फ़र्क इतना है कि म्यूनसिपलिटी में गवर्नमेंट के खुद संभालना पड़ता है, गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन कारपोरेशन में तुम खुद कमाओ तुम खुद खर्चा करो, ये पॉलिसी है। तो औरंगाबाद शहर की आबादी 18 लाख के करीब चलेगी, यहाँ आमदनी कम है, फैक्ट्रियाँ जो आई थी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, बालूज में चलेगी फैक्ट्री, तो हमारे पास जो इनकम ज़रिया बहुत कम है। ये बात से आप इनकार नहीं करते, इनकम ज़रिया कम है, उसमें से फिर तनख्वाहें हैं, पेंशन है, दवाएँ हैं, स्टेशनरी हर चीज़ है, तो वो खर्चे जाने के बाद ज़रा तकलीफ होती है। ये लोग सोचते नहीं ये चीज़। जैसा मिसाल के तौर पर आज शहर इतना बड़ा है और स्टाफ कम है। जब 88 के अंदर कारपोरेशन का स्टाफ था 5338, आज खाली 3700 का स्टाफ है, यानी 2000 लोग कम हुए, लेकिन उन्हीं से काम लेके चलना है। और ये तो कभी ये होता है कि BNC का काम सही है, अब आप ताजुब करिए 12 पुल्ला से तुम्हारे लीड फ्लॉर स्कूल ये BNC का रोड आता है, और वो रोड जो आता है तो वो भी ये आता है BNC का, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का फंड आ जाता है, वो गवर्नमेंट का फंड आता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का 100 करोड़ रुपये दिए तो 100 करोड़ को जो रोड बेन होना था जो शहर है वो छोड़ करके दूसरी तरफ काम हुआ है, तो कुछ लोगों ने उधर कर लिया। आप मतलब लीडरी में आप कमज़ोर हो गए, जो 25-27 तो कम काम कराने में कमतरता हुई, मैं तो समझू। पहली चीज़ तो ये है कि कारपोरेटर जो चुन के आते हैं, कई लेडीज़ ऐसी है जिनको बोलना नहीं आता है, वहाँ हमारी कमज़ोरी होती है कि हम जो तो जैसे कारपोरेटर चुन के देना चाहिए कि जो बोलने वाले पढ़े लिखे समझदार हो, जो पॉइंट समझे, कुछ उठाए मीटिंग में, वो हम भेजते नहीं। हम 2-4 लोग हैं जो लेडीज है बेचारे, वो वही MM से भी आए हुए हैं तो वो बोल सकते हैं, उठ सकते हैं, तो वो पढ़े लिखे समझदार है। बाकी जहाँ कमज़ोरी है तो उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो मुश्किल चले जाती है इसके अंदर कि कोई कैसा हम अपना हक मांग के ले करें। तो ये बात तो सही है कि इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक बात ये है कि हमारे पास आज 4 आमदार है, खासदार भी रहते हैं, MLC है, खास बात है। तो अगर ये सब बल्कि एक ग्रुप मीटिंग ले कि आज अपने कुछ शहर के अंदर फंड है, ये सब एक जगह फंड ला के अगर काम करे तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर 5 का फंड एक जगह आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो। अब तो अगर गवर्नमेंट ने रोक दी 2 साल के लिए, लेकिन जब आया फंड तो क्या हुआ। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल की लैब में जांच के काम पर अब उठ रहे हैं सवाल। रात के टेस्ट में ही पाए जाते हैं कोरोना के मरीज। म्युनिसिपल ऑफिसर नीता पाडलकर ने कहा, शहर में 4000 से ज्यादा हैं कोरोना के मरीज। अनलॉक में कोरोना के बेकाबू होने का अंदेशा साबित हुआ गलत। कोरोना से बुरी तरह मुतासिर वालूज में नाफिज हुआ सख्त कर्फ्यू। हलचल को रोकने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। और हटकोड़ के डीमार्ट शॉपिंग मॉल पर कोरोना का साया। एक मुलाजिम वबा से हुआ मुतासिर, कारपोरेशन ने मॉल को किया सील। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।